Assalamu alaikum class 6, welcome back to my channel. Today our topic of discussion is highest common factor. तो यानी कि इसको हम HCF भी कहते हैं। तो आपने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में समझना है क्योंकि जो 1.4 है वो इसी टॉपिक से रेलेवेंट है। तो लेट्स सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैंने दो नंबर्स लिए हैं। वो जो बुक में एग्जांपल है वही मैंने यहाँ पे लिखी है, 18 एंड 36। आपने इसके जो है वो पेयर फैक्टर्स लिखने होते हैं। 18 के कितने पेयर फैक्टर्स हैं? 1 18 ज़ार 18 होता है, 2 9 ज़ार 18 या 9 2 ज़ार 18, 3 6 ज़ार या 6 3 ज़ार भी 18 होता है। अब 36 देखें, 36 में 1 और 36, 2 18 या 18 2 यानी कि 2 और 18 दोनों, 3 12 या 12 3 ज़ार 36, 30 और 4 9 ज़ार या 9 4 ज़ार। ठीक है, ये इसके अब मैंने सारे पेयर फैक्टर दोनों के लिख लिए। अब इसमें आप कॉमन देखें, 1 है, 2 है, 3 है और 18 है। ठीक है, ये चार हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मुराद होती है जो सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? वो है हमारे पास 18। तो हम क्या कह सकते हैं कि 18 और 36 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 18 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लें कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF is the largest factor which is common to both numbers। यानी कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर्स में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। जैसे कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन ये बड़े नहीं हैं। सबसे बड़ा क्या है? 18 है। तो इसका HCF क्या होगा? 18 होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर, इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन देख लें, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स both of the given numbers is called highest common factor। ठीक है, अब 18 दोनों को डिवाइड भी करता है। फैक्टर जो है 18 1 ज़ार 18 होता है और 18 2 ज़ार 36 है। इस तरह से आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या मुराद होती है कि कोई भी ऐसा नंबर जो दो नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करे और जो दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF है। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड है। सो लेट्स सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे करते हैं कि हमने दो नंबर्स लिए हैं। ये एग्जांपल्स भी मैंने बुक से लिए हैं। ठीक है जी, 950 और 300 है। अब 950 को देखें कि सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर है? इसका 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 और 2 5 ज़ार 10। फिर ये 5 पे एंड हो रहा है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 9 ज़ार 45 और 5 2 ज़ार 25। फिर ये 5 पे एंड हो रहा है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। अब 19 खुद एक प्राइम नंबर है, सो इट विल बी 19 1 ज़ार 19 और फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाए। उसके बाद 300 देखें, ये 0 से एंड हो रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 15 ज़ार 30 और ये वाला 0 इधर आ जाएगा तो 150। फिर ये 2 से डिविजिबल है। 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10। अब 7 + 5 ये 12 होता है तो ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है जी। 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। फिर ये 5 पे एंड हो रहा है लेकिन 5 + 2 7 होता है क्योंकि 7 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है जी। अब इन दोनों के आप जो फैक्टर्स हैं वो लिखें। 950 2 × 5 × 5 × 19, 300 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब देखें जी HCF ऑफ 950 एंड 300। इसमें कॉमन देखें, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 5 और ये 5 कॉमन है, फिर उसके बाद ये 5 और ये 5 कॉमन है। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 5 × 5, 2 5 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50। तो इसका HCF क्या है? 50 है। अब इन्हीं दो नंबर्स के HCF को हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। जो भी बड़ा नंबर होता है, ठीक है, दोनों में से। अब यहाँ पे 950 बड़ा है, 300 छोटा है, तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसको आपने डिवाइडेड बनाना है, जो यानी कि उसको आपने डिवाइड करना है
और जो छोटा नंबर है उसको आपने डिवाइज़र बनाना है, यानी कि उससे आपने डिवाइड करना है नंबर को। तो 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 900, ठीक है जी। 900 जब आएगा तो यहाँ पे 50 रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब 50 रिमाइंडर आ जाएगा तो आपने क्या करना है कि 300 को डिवाइडेंड बना देना है और 50 को क्या बना देना है, डिवाइज़र बना देना है। तो आपको पता है कि 5 6 आर 30, तो ये 300 यानी कि 56 आर 300 आ जाएगा, तो रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। जहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, जो नंबर इस रिमाइंडर को ज़ीरो कर दे वही नंबर HCF होता है, ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आया है तो ये 50 क्या होगा, HCF इज़ इक्वल टू 50। आप दोनों केसेस में देख सकते हैं कि आंसर सेम आए। आंसर पे इफेक्ट नहीं होता, आप जो मर्ज़ी मेथड चूज़ करें, लेकिन जब हम 1.4 करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपने डिटरमिन कैसे करना होता है कि हम कौन से मेथड से करें। देखें, अगर तो क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि आप मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करें, तो आप फिर उसी से करेंगे। डिवीजन मेथड से करें तो फिर डिवीजन मेथड से ही करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द HCF, फिर आप क्या करेंगे, जो मेथड आपको आसान लगता है आप उससे करेंगे, ठीक है। तो आपने दोनों मेथड्स को अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको 1.4 अच्छे से समझ आए। फर्दर डिटेल्ड वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।